नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले कुछ दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं, यानी कि जो वेदर कंडीशन है, वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी वर्षा की जो संभावना है वो नज़र आ रही है। तो देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से वर्षा की संभावना कहाँ पर बन रही है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखेंगे कि यहाँ पर जो पहले अरेबियन सी में देखेंगे तो अरेबियन सी में देखेंगे तो जो सिस्टम था वो देखिए यहाँ पर आ चुका है, यानी कि ये ओमान की तरफ आ चुका है। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये कम दबाव क्षेत्र के रूप में है। और यहाँ पर देखिए कम दबाव क्षेत्र की स्थिति जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। और आज 17 तारीख का है दिन, तो देख पाएंगे यहाँ की जो स्थिति है वो यहाँ से इस तरह से नज़र आ रही है। अच्छी खासी यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है। 17 समुद्र देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो तट को पार करके ये फिर से अरब सागर में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि अरेबियन सी में जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा एक बार फिर से आकर के। और 28 समुद्र देखेंगे तो अरब सागर में ये और आगे बढ़ेगा। और 19 का देखेंगे तो ये फिर से जो है ओमान या यमन की तरफ जाएगा सीधे सीधे, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये ओमान या यमन की तरफ जाएगा। देखिए हालांकि इसे इसके चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोन बनने की संभावना फिलहाल नहीं है। चलेंगे 20 के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये अरब सागर में कई इलाकों में काफ़ी जो है वर्षा देगा। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन कई इलाकों में अच्छी खासी जो बारिश हो देगा। देखेंगे 20 के आसपास जो ये सिस्टम है देखिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और चलेंगे 21 के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये लग रहा था कि ये ओमान की तरफ जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बंगाल खाड़ी में नया सिस्टम जो है वो उभरता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, देख पा रहे। और 21 की शाम को वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बंगाल खाड़ी वाला सिस्टम देखिए वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि मजबूत होगा। और कई इलाकों में देखिए ये जो है ये इसका भी ट्रैक तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह से होने वाला है, लेकिन अभी भी इसकी में असमंजस बना हुआ है। 23 का देखेंगे तो ये उड़ीसा के कोस्ट के आसपास आ रहा है। और देखिए CMW भी दिखा रहा है कि ये तूफान बनेगा, और कल GFS भी दिखा रहा था कि ये तूफान बनेगा, लेकिन इसका ट्रैक जो है कोस्ट लाइन के आसपास के साथ साथ रहेगा ऐसा लग रहा है। और 24 का देखिए ये जो है पहले इधर बढ़ा, उसका देखिए ये कोस्ट के साथ साथ आगे की तरफ मूव करेगा। देखिए 25 का देखेंगे हाँ किसी दिखा रहा है अंदर जाएगा, लेकिन इतना अंदर जाने की संभावना फिलहाल कम दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये CMWF है, GFS की भी बात करेंगे कि वो क्या कह रहा है, इसके बारे में कितना ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन अगर चलेंगे उत्तर में तो अभी फिलहाल ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह की कोई भी गतिविधियाँ देखने को फिलहाल नहीं मिलेंगी। और बात करेंगे 28 के आसपास, तो 28 के आसपास भी यहाँ पर देखेंगे तो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की जो संभावना है वो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी उतना मजबूत जिसे पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, जो कि अभी इराक ईरान होते हुए अफगानिस्तान होते हुए भारत की ओर आते हैं, वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं। ये है आपका GFS मॉडल्स, यानी कि आपका नहीं मतलब GFS मॉडल्स है। इसमें अगर समझने का प्रयास करें तो सिस्टम देखिए अरब सागर में है। और चलेंगे 78 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम अरब सागर में रहेगा। और 19 के आसपास चलेंगे तो आप देख पाएंगे सिस्टम जो है वो अरब सागर में, जैसा कि हमने बताया कि CMW में दिखाया कि यहाँ पर एक सिस्टम रहेगा और वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के जो करीब है वो बना रहेगा, और उसके डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, और साइक्लोन तो बहुत दूर की बात है। 19 का आसपास देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये बना रहेगा और इसकी मूवमेंट की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन एक देखिए यहाँ पर नया कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यही जो सिस्टम है वो जो कंबोडिया के दक्षिण से होता हुआ थाईलैंड के आसपास से निचले इलाकों से होता हुआ ये बंगाल खाड़ी में प्रवेश करेगा, और उम्मीद है कि ये जो है चक्रवाती तूफान बनेगा, यानी कि साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनने की संभावना इसके नजर आ रही है। और कितना स्ट्रॉन्ग होगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलेंगे 20 के शाम को देखेंगे तो ये देखिए ये जो सिस्टम है ये अब धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, क्योंकि अब इसकी एनर्जी जो है वो ये खींचेगा। जो ये बंगाल खाड़ी का सिस्टम है ये एनर्जी को स्टोर करेगा। 21 के आसपास देखेंगे देखिए ये सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इसका जो डायरेक्शन है वो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है। और 22 के आसपास देखेंगे उसका देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है तूफान की स्थिति, यानी कि लग रहा है कि अब जाकर के ये तूफान बनेगा ही बनेगा, ऐसा इसमें आपको दिख रहा होगा। तो चलेंगे 22 के शाम को, 23 के सुबह को देखेंगे तो ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो नज़र आ रहा है। और ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, यानी कि अगर इसकी बात करें देखेंगे तो ये आपका जो इसमें जो हवा की रफ्तार है वो करीबन देखिए 135 किलोमीटर प्रति घंटे की पहुंच चुकी है, यानी कि ज़बरदस्त तूफान जो है वो बनने को आमादा है भारत के तटीय इलाकों की तरफ आने के लिए। तो ये लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए ये दिखा रहा है कि ये जो है ये कोस्ट के साथ साथ जो है ये पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा।
ऐसा अभी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी देखते हैं इतना इसका कितना ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलता है और कितना ज़्यादा इसका जो है वो उम्मीद कितना प्रभावशाली वो देखने को मिलता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन तूफान बनने की संभावना है और जहाँ पर भी ये जाएगा, हालांकि दिवाली से पहले 4-5 दिन पहले जो ये आने की इसकी संभावना है, तो दिवाली से पहले तो ये आ सकता है। लेकिन अब देखते हैं कितना इसका जो है प्रभाव देखने को कहाँ पर मिलने की संभावना है, उसके बाद में भी बात करेंगे आगे चल की। अगर बात करें क्लाउड्स की, तो क्लाउड किस तरह से कहाँ पर रहने की संभावना है, तो ये देखिए ये है क्लाउड्स की स्थिति। अगर देखें तो इसमें क्लाउड्स में देखेंगे तो ये जो अरब सागर में है, देखिए जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है उसका प्रभाव देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये कोस्ट पे देखेंगे तो कोस्ट पे भी देखिए काफ़ी अच्छा खासा जो बादलों का प्रभाव है वो आपको नज़र आ रहा होगा। चलेंगे उत्तर में, तो उत्तर में देखेंगे तो उत्तर के जो पश्चिमी क्षेत्रों की देखेंगे तो यहाँ पर भी स्थिति वही है। और ये जो पूरा जो उत्तर का क्षेत्र है, एकदम से जो एक्सट्रीम उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी इसी तरह का माहौल है। और कुछ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है उस तरह का माहौल बन रहा है बारिश का यहाँ पर कुछ इलाकों में। यानी कि क्लाउड तो ऐसे कोई खास नहीं है, क्योंकि जो आपको पता है कि जो मानसून है वो यहाँ से लौट चुका है। और जब मानसून लौटने के बाद कोई खास वर्षा होती नहीं है, जब तक कोई सिस्टम तूफान ना आए तो कोई खास बारिश देखने को मिलती नहीं है। तो उसी तरह का यहाँ पर माहौल दिखाई पड़ रहा है। और वैसे भी यहाँ पर फिलहाल अब कहीं पर भी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। और अगले मैप में भी जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर कितनी बारिश की जो संभावना वो नज़र आ रही है और जो तूफान है वो किस ओर जाने का जो उसका डायरेक्शन है वो किस ओर जाने की दिखाई पड़ रही है। देखेंगे तो यहाँ पर ये है, इसमें जो GFS का मॉडल्स इसमें देखेंगे तो ये देखिए एक सिस्टम जो अब सागर में जा रहा है और ये देखिए यही है जो बन रहा है। अब इसमें इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो फिलहाल अभी हालांकि ये जो है अभी छोटा सा ही इसका अपडेट आया है, और जब इसका अपडेट बड़ा आएगा तब हम उसके दिखाने का प्रयास करेंगे कल के दौरान। तो अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि ये जो है सिस्टम तो मतलब कि बहुत ज़्यादा समुद्री रास्ता तय करेगा, यानी कि सिस्टम स्ट्रांग होगा और वेस्ट कोस्ट की तरफ से इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब देखने की बात ये है कि कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कितना ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम जो है कभी मतलब कि बनते हैं मानसून सीजन में, तो वो साइक्लोन नहीं बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, क्योंकि उनका समुद्री रास्ता बहुत कम होता है। लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, यहाँ तक कि डीप डिप्रेशन भी बनते हैं। इस बार आपने देखा कि बने भी डीप डिप्रेशन, यानी कि साइक्लोन नहीं बने। हालांकि एक बना था यहाँ पर आसना, यहाँ पर गुजरात के बाद वो साइक्लोन बन गया था, लेकिन ये बहुत कम चांस होते हैं चक्रवाती तूफान बनने की। लेकिन ये है कि जब मानसून चला जाता है या मानसून जब आने वाला रहता है तब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में तूफान उठते हैं और वो बहुत ही रौद्र रूप के साथ उठते हैं और काफ़ी ज़्यादा कई जगहों पर जो स्थिति को वो खराब करके रख देते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बारिश देते हैं। काफ़ी इलाकों में मूसलाधार भीषण तबाही वाली बारिश होती है, तो उस तरह का माहौल बनता है। ऐसा जब भी होगा हम आपको जरूर से अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। और तूफान बनने की जो संभावना है कितनी है, कितना %, है, कहाँ पर जाएगा, इसके बारे में लगातार आप नज़र बनाए हुए हैं और आप लोग जो है जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको पूरी से अच्छी जानकारियाँ मिल सके समय समय पर। धन्यवाद।